इंदौर नगर का ये चातुर्मास निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा चातुर्मास हुआ। ऐसे हम लोग हर चातुर्मास को अच्छा चातुर्मास ही कहते हैं। और ये बात भी सही है कि अभी तक जहाँ जहाँ चातुर्मास हुए हैं सब अच्छे हुए। अब महाराज इतने से तो काम नहीं चलेगा, आप हमारे लिए कुछ स्पेशल तो बोलोगे तभी तो मज़ा आएगा। तो आप लोग अगर स्पेशल ही सुनना चाहते हैं तो हम स्पेशल ही बोल देते हैं, और या जो हम बोलते हैं उसको आप स्पेशल समझ लेना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंदौर का यह चातुर्मास अच्छा चातुर्मास नहीं हुआ। सुनो तो दादा, मैं क्या बोल रहा हूं? अलग सुनना चाहते हो ना, स्पेशल सुनना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं अच्छा चातुर्मास तो सब चातुर्मास होता है, हर चातुर्मास अच्छा होता है। ये चातुर्मास अच्छा हुआ ही नहीं तो हम क्या कहें? इंदौर का यह चातुर्मास अच्छा चातुर्मास नहीं हुआ, सबसे अलग चातुर्मास हुआ। अशोक जी के वंडर सीमेंट का एक टैगलाइन है, फर्क नजर आएगा, है ना? फर्क नजर आएगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, पूरे गुनायतन वालों, देश विदेश से आए हो, फर्क नजर आया कि नहीं? अलग नजर आया कि नहीं? तो मैंने जो कहा वो सही कहा कि नहीं? इसलिए इंदौर का ये चातुर्मास सबसे अलग चातुर्मास है। अब अलग क्यों है ये भी बता दो, प्रमाण तो मुझे देना पड़ेगा। अलग क्यों है? ये इंदौर का चातुर्मास इसलिए अलग है कि मेरे अब तक के चातुर्मासों में पहला चातुर्मास हुआ जिसके निवेदन के लिए 200 किलोमीटर दूर 5000 लोग पहुंचे। इंदौर का चातुर्मास सबसे अलग चातुर्मास है इसलिए कि 17 जुलाई को जिस दिन इंदौर में नगर आगमन हुआ, पूरा इंदौर शहर सड़कों में बिछ गया। इंदौर का चातुर्मास सबसे अलग चातुर्मास है इसलिए कि इस चातुर्मास में कलशों की कोई बोली नहीं रखी गई। एक यजमान मुकेश पाटोदी और नवरत्न, उनका उल्लेख तो आज मुझे करना ही पड़ेगा, अशोक जी रानी जी दोषी, नवीन आनंद गोधा, भरत जी मोदी, आपके सुनील जी बिलाला, सुनील सुधीर बिलाला, हर्ष जैन, रमेश जी निर्माना और योगेंद्र जी सेठी, और कोई छूटा क्या? और धर्मेंद्र जी सिंह कौम, ये नवरत्न जिन्होंने बीड़ा उठाया और चातुर्मास को पूरा करा दिया। और 3 हुए, 4 नहीं कहूँगा तो बात अधूरी रह जाएगी। और चौथा ये चातुर्मास इसलिए सबसे अलग है क्योंकि इस चातुर्मास में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। आप लोग बोलोगे महाराज, आप तो ही बोलोगे कि विधान हुआ, 108 रथ यात्रा हुई, इसलिए अलग। मैं इस चातुर्मास को सबसे अलग इसलिए कहूंगा कि इस चातुर्मास की कमान हमारे 2 ब्रह्मचारी भाइयों ने संभाली। आज अशोक भाई और अभय भाई नहीं होते तो चातुर्मास का ये स्वरूप नहीं बना होता। एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन आप लोग करो। इनके त्याग की भोरी भोरी सराहना करनी चाहिए। ये चातुर्मास में कोई कार्यक्रम में नहीं गए, आप देखें, एक कार्यकर्ता की तरह इन लोगों ने काम किया। इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और इनका अनुभव था जो आप ये लोग बोलते गए और आप करते गए, आपका सारा काम आसान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी सुरेश मलैया, दिनेश मलैया, ब्रह्मचारी अनिल, आश्रम के भाई और बहनों का पूरा सहयोग रहा ही।
इस विधान के संपन्नता में मुख्य रूप से सुरेश और दिनेश भाई की बहुत भूमिका रही, और अमित अशोक, पंडित अशोक शास्त्री, अमित सुदर्शन जी तो हमेशा आते ही हैं, इस कार्यक्रम को बहुत सफलता प्रदान किए। मैं इनके लिए जोरदार मैं चाहता हूँ अभिनंदन करें। तो इसलिए चातुर्मास सबसे अलग हुआ। अब इस चातुर्मास को संपन्न कराने में भरत जी मोदी का अभय भैया से बड़ा लगाव। इस चातुर्मास की स्थापना होने को थी, 9 रत्नों की चर्चा आई। अभय भाई ने कहा आज मुझे भरत जी ने बुलाया। मैंने कहा ठीक है भैया। लौट के आए, बोले भरत जी ने मुझसे पूछा चातुर्मास में मुझे क्या करना है, क्या करना है। मैंने पूछा तुमने क्या बोला, तो बोला मैंने कह दिया आपको जो करना आपको तय करना है, सबसे आगे रहना है। और इन्होंने सहज स्वीकृति दी। और भरत जी की बात तो अभी थोड़ी देर बाद में करूँगा। तो इसलिए ये चातुर्मास सबसे अलग है। इस चातुर्मास को संपन्न करने में सैकड़ों कार्यकर्ता, चाहे मोहता भवन के कार्यक्रमों को संपन्न करने में अपनी भूमिका निभाने वाले, चाहे हम लोगों के आहार विहार निहार की चर्या में मैं अभी उल्लेख नहीं करूंगा सबका, संक्षेप में आशीर्वाद दूंगा, और जिनका नाम नहीं ले रहा हूं उनको ज़्यादा आशीर्वाद मान लेना। समय मेरे पास कम है, 2-4 का नाम ले पाऊंगा क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरी नाम माला गिननी पड़ेगी, और 2-4 छूट जाएगा तो बहुतों को तकलीफ होगी। इसलिए जिनका नाम नहीं आया उनको ज़्यादा आशीर्वाद। और एक बात तुम सबसे बोलता हूँ, गुरु की शरण में जाओ तो एक ही बात, एक ही भाव लेकर जाओ, मुझे अपने जीवन को कृतार्थ करना है, बाकी सब बातें हटा दो। गुरु के चरणों में कुछ अर्पित करो तो इसी भाव से अर्पित करो कि इससे मैंने अपने आप को कृतार्थ किया है। वह जो उपलब्धि होगी वो सर्वोपरि होगी, बाकी बातें गौण हो जाएगी। किसी भी कार्य को संपन्न करने में बहुत लोगों का योगदान होता है, और उन योगदानों का सबके प्रति कृतज्ञता और बहुमान करना ही चाहिए। और धन प्रभावना समिति से मैं कहूँगा ऐसा एक समारोह स्पेशल रखना, ढंग से सबका बहुमान हो, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित हो, और सब भाव कहीं या न कहीं सब एक से रख लो। मैं समझता हूँ इसमें सब संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं तो 2-4 छूटेगा। अब विजयनगर में ये पंच विधान हुआ, यहाँ की एक अलग टीम, इतनी सारी टीम है, अभी मुझे कार्यक्रम संपन्न करना है पूरा। अभी तो एक ही बात पूरी, दूसरी बात हुई, अभी 2 बात और करनी, फिर पिछी परिवर्तन होना, तब तो बात पूरी होगी। इसलिए मोहता भवन में भोजन व्यवस्था, आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, निहार व्यवस्था, विहार व्यवस्था, कार्यालय व्यवस्था, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे रात दिन एक करके लगे रहे, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और किसके यहाँ प्रचार प्रसार व्यवस्था, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको पता है। और ये विजयनगर की पूरी टीम जो सामने आ पाए चाहे नहीं आ पाए, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। गिन्नी ग्रुप ने भी बहुत अच्छे उत्साह का परिचय दिया, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और यहाँ इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने में समाज की सब हस्तियों ने बड़ा काम किया, मैं उन सब को आशीर्वाद देता हूँ। नाम नहीं ले पा रहा हूँ पर सबके चेहरे मेरे आँखों में हैं, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब इसी आशीर्वाद से संतुष्ट रहें। एक भाई का उल्लेख करना जरूर चाहूँगा, इंदौर के इस चातुर्मास की भूमिका बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिसने आप सब कड़ियों को जोड़ने की भूमिका बनाई, वह है मनोज अनामिका बाकलीवाल। एक बार उसका भी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करना चाहिए। यदि हो तो खड़े हो जाए। हाँ, बहुत जोरदार एक बार इनका अभिनंदन करें। इनकी धुन थी आज से नहीं, कई वर्षों से कि महाराज इंदौर चातुर्मास होना है, इंदौर होना है। आगे आने के बाद तो सब जुड़ जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग, मैंने एक का लिया, इनके साथ जितने जुड़े सबको समझ लेना तो आ जाएगा। ये तो दूसरी बात हुई।
तीसरी बात, इस चातुर्मास में अभी जो धर्म की प्रभावना हुई बहुत अभूतपूर्व हुई। हम लोगों से भी जितना बना उतना देने का प्रयास किया, लेकिन इस चातुर्मास के समापन के अवसर पर गुणायतन के अधिवेशन में गुणायतन ने जो संकल्प लिया है, ये इंदौर को के चातुर्मास को सबसे अलग चातुर्मास बना दिया। गुणायतन पिछले अनेक वर्षों से काम कर रहा है। मुख्य रूप से गुणायतन का मूल प्रोजेक्ट सम्मेद शिखर में तो है ही, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मैं गुणायतन को एक प्रोजेक्ट के रूप में नहीं, एक अभियान के रूप में देखता हूँ और उसी अभियान के तहत गुणायतन को आगे बढ़ाना है। आज गुणायतन के 19,000 सदस्य हैं पंजीकृत। मैंने कहा साल भर में गुणायतन पूरा हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करोगे? तो इस पूरी के पूरे समूह का सही उपयोग होना चाहिए और आप सब के लिए, मैंने आपके लिए नहीं, आपके बेटों के लिए, बेटों के लिए नहीं, पोतों के लिए, और पोतों के लिए नहीं, आपके पर पोतों तक के लिए काम सोच रखा है। इतना काम है समाज में करने योग्य कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन काम पूरा नहीं होगा। बहुत प्रसन्नता है कि इसकी शुरुआत इंदौर से हुई और इंदौर में शुरू से जितने लोग जुड़े, पूरे धर्म प्रभावना समिति महाराज कुछ होना चाहिए और जो हो महाराज यहाँ गुणायतन के माध्यम से हो। और यहाँ एक छात्रावास की शुरुआत हुई है, आज यहाँ से घोषणा हुई, बहुत उत्तम। और मैं कहता हूँ उसकी औपचारिक शुरुआत भी आज से ही मान ली जाए, क्योंकि आज आचार्य गुरुदेव का आज 53वां आचार्य पदारोहण दिवस है। और इस विषय में भरत जी, कुसुम जी, मोदी, जिनका अभी सम्मान हुआ, आप लोग पूछ सकते हैं इनका सम्मान क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने जो काम किया उसके लिए इनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। इन्होंने बहुत काम किया। अभी अशोक जी ने पूरी बात कही और अशोक जी ने अपने बात के क्रम में कहा कि इनका मैसेज अशोक जी के पास गया कि मैं ये सौंपना चाहता हूँ। अशोक जी का संदेश मेरे पास आया। पहले मुझे आश्चर्य हुआ, भरत जी एक रहस्य खोलता हूँ, जब अशोक जी के माध्यम से मेरे पास मैसेज आया कि भरत जी, कुसुम जी, मोदी ये सौंपना चाह रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अशोक जी क्या बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो? बोले हाँ मेरे पास मैसेज है। मुझे भरोसा नहीं था भरत जी तब आप पर, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा जानता भी नहीं था, ज़्यादा जुड़े नहीं थे, 2-4 बार का संपर्क था। मैंने कहा अशोक जी आप कहते हो? बोले महाराज जी कह रहे हैं पक्का है। हमने कहा देख लो, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। लेकिन आपने हमारे उस आश्चर्य को गर्व में परिवर्तित कर दिया और इन्होंने जिस उदारता तत्परता का परिचय दिया वो बहुत बहुत प्रशंसनीय। धर्म गुणायतन इनका सम्मेद शिखर में बहुमान करना चाहती थी। संयोग ऐसा बना कि ये वहाँ पहुँच नहीं पाए, पर क्या पता कि ये सम्मान इनका इंदौर नगर में ही होना था और जिनके सानिध्य में होना था वही इंदौर आ गए। इससे बड़ा और गौरव का विषय क्या होगा। अभी अशोक जी कह रहे थे हमसे कि महाराज जी मैंने उनसे कहा कि सम्मान शिखर जी में होना था, पर शिखर जी वाले आपके गांव आ गए, इससे अच्छी बात क्या। मैं भरत जी के इस उदारता की भूरी भूरी सराहना करता हूं और आप सबसे भी कहता हूं एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। आज दूसरी बात जो उन्होंने यहाँ से कही, यहाँ छात्रावास की योजना और एक बृहद छात्रावास, गुणायतन ने जो 4 प्रमुख निर्णय लिए हैं, कल के प्रस्ताव में 5 निर्णय, कि अब गुणायतन जन कल्याणकारी उपक्रमों को आगे बढ़ाएगा। उसमें प्रथम 2 योजनाओं की शुरुआत अजमेर इंदौर से हो रही है, जिसमें भारत के 5 शहरों में छात्रावास की स्थापना होगी, जिसमें पहली शुरुआत आज इंदौर से हो गई। दूसरा,
समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनको सहयोग और संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में भारत के 5 बड़े शहरों को चुनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसमें भी पहला शहर इंदौर हो गया। ये इंदौर के लिए बहुत गौरव का विषय है। बहुत दिन से धर्म प्रभावना समिति के कार्यकर्ता गुणायतन से तो सब जुड़े ही हैं, और मेरे साथ जो जुड़ा है सब गुणायतन है। मैं मानता हूं यहाँ जितने बैठे हैं सब में गुणायतन है कि नहीं? बोलो बोलो, गुणायतन किसका है? गुणायतन किसका है? गुणायतन किसका है? बोलो, मेरा गुणायतन, मेरा गुणायतन, मेरा गुणायतन। तो मैं तो ये कहता हूँ गुणायतन यानी हमारे सब भक्तों का गुणायतन है। तो जब से गुणायतन की बात आई, ये लोग जगह वगैरह ढूंढ रहे थे। मुझे किसी ने कहा कि भरत जी के पास कुछ जगह वगैरह हो सकती है, उनसे बात किया जाए। अभय भाई के साथ भरत जी आए। मैंने बोला, भरत जी यहाँ के लोग एक छात्रावास बनाना चाहते हैं, यहाँ बहुत बच्चे हैं, चाहते छात्रावास। मेरी बात भी पूरी नहीं हुई। बोले महाराज छात्रावास बनाना है तो इधर उधर जाने की क्या बात है? मेरा जो लश्करी मंदिर का भवन है वो पूरा ले लीजिए। मैंने कहा गुणायतन को छात्रावास चलाना है। बोले महाराज मैं गुणायतन को समर्पित कर देता हूं, आप ले लीजिए। इनको निर्णय लेने में देर नहीं लगती, मैंने ये देखा। गुणायतन को समर्पित कर देता हूं, आप ले लीजिए। बोले ठीक है, पहले मैं देखूंगा आपकी जगह हमारे काम की है कि नहीं। और फिर मैंने एक दिन, आप लोगों को पता होगा कि हम बीच के दिन में गए थे एक दिन, वहाँ देखा, मन गदगद हो गया। आज गुणायतन के पदाधिकारीगण विनोद जी, एनसी जैन, अशोक जी वगैरह भरत जी के साथ देख के आए, मंदिर के दर्शन करके आए। ये लोग भी बहुत प्रमुदित थे। राजवाड़ा के पास मुख्य मार्ग पर जब मैंने इनको सम्मति दी, भरत जी गदगद हो गए और इन्होंने कहा महाराज जी आज आपने मेरा बहुत बड़ा भार उतार दिया, आपने पहला उपकार किया संवेदाचल कमेटी को स्वीकार करके, और अब मैं निश्चिंत होकर इस दुनिया से जाऊंगा। बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसा उदार भाव। और अभी उन्होंने कहा अभी मुझे बहुत काम करना है। मैं तो ये कहता हूँ आप 100 बरस जियो और 100 बरस तक ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहो। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरा प्रसंग, आज अभी अपने बीच अशोक जी पाटनी का, सुशीला जी का सम्मान किया गया। निश्चित इनका जो व्यक्तित्व है वो सब सम्मानों से ऊंचा है। ये ऐसा जीव है जो कई भावों का खांटी पुण्य लेकर आया, साधारण पुण्य नहीं। खांटी पुण्य समझते हो? बिहारी शब्द है खांटी। खांटी यानी 100 टन सोना, एकदम 100% प्योर, समझ गए? ऐसा विशुद्ध पुण्य लेकर आया। कल मैंने कहा था कि इनका दुर्भाग्य है कि यहाँ पैदा हुए। ऐसा जीव यहाँ के लायक था ही नहीं। ऐसे जीव को तो विदेह में जाकर विदेह बनना था। इस दृष्टि से इनका पुण्य कहीं कहीं थोड़ा पतला हो गया होगा, लेकिन आज की इस जनता का, समाज का सौभाग्य है कि ऐसे इन जैसे लोग अपने बीच हैं। और ये मान करके चलना कि इसी पुण्य के कारण हमारा तीर्थ, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी संतति आगे बढ़ रही। तो ये उनका वैसा व्यक्तित्व है। तो अशोक जी के इस व्यक्तित्व के लिए सुशीला जी व्रती जीवन जीते हुए, अशोक जी भी अंदर से व्रती हैं। आगे बढ़ा के पिछले वर्ष हमारी पिछी लेने का सौभाग्य इनको मिला। इनको और आगे बहुत, ये तो परमानेंट पिछी कमंडल लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वो भी समय इनका आएगा। इनका प्रण है कि मैं बिना पिछी कमंडल के इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। समाधि के साथ जाने का लक्ष्य है और यही नरभाव की सार्थकता है। तो जब बात आई, मुझसे चर्चा हुई, गुणायतन के लोगों ने और धर्म प्रभावना समिति के लोगों ने बात की कि महाराज जी अशोक जी की इस उनकी जो समाज को देन है
हम लोग जितनी भी सराहना करें कम है, कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई, साधुओं में सर्वश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव थे कि नहीं, बोलो। हाँ, तो जो सर्वश्रेष्ठ था वो शिरोमणि थे। तो श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोलो, जोर से बोलो। श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो जो श्रावकों में सर्वश्रेष्ठ है उसे यदि श्रावक शिरोमणि कहा जाए तो क्या ये गलत है? तो क्या कहना है? श्रावक शिरोमणि अशोक सुशीला पाटनी। ये जो विरोध दिया गया है, यह विरोध ऐसा नहीं कि किसी को ओबलाइज करने के लिए दिया गया। ये इन्हें जो विरोध दिया है, ये इनके कृत्यों में 100% लागू होता है। जो व्यक्ति अपने तन मन धन सबको समाज धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित करते हुए श्रावक जीवन के उत्कृष्ट आचरण को अपनाता है, वही तो श्रावक शिरोमणि कहलाता है। और लोगों को भी ऐसे आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। इसी प्रकार गुणायतन परिवार ने 2021 में या 19 में प्रस्ताव पारित किया था, 19 में शायद पारित किया था ना, कि हम 21 में प्रस्ताव पारित किया था कि हम साल में 5 विशिष्ट विभूतियों का सम्मान करें। पिछले 2 सालों में अलग अलग सम्मान हुए। आज 5 जिन व्यक्तित्वों का नाम यहाँ अभी सामने आया है, वे पांचों के पांचों हमारे समाज की श्रेष्ठ विभूतियां, आइकॉन हैं। उनमें से सबसे पहले दीपक जी जैन, जो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बल्कि आइकॉन है। कई देशों के सलाहकार हैं, कई विश्वविद्यालयों के डीन हैं, कई सरकारों के मार्गदर्शक हैं। उनका अपना एक व्यक्तित्व है, बहुत जल्दी वो आने वाले भी हैं। उनका नाम इसके लिए चयनित किया गया। जो लोग उनके नाम को नहीं जानते, जब वो सामने आएंगे तो देखेंगे मेरे पास वो 2 बार आए हैं, और निश्चित उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। दूसरा नाम चुना गया प्रदीप रावत, जो आपके अनिल जी रावत के छोटे भ्राता हैं। कहाँ अनिल जी, कहाँ? हाँ, आपसे छोटे हैं। बहुत सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं और भारत सरकार में जिनकी बड़ी गहरी पैठ है, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, और अभी वो चाइना के राज्यपाल हैं, और जब से राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। और जब से उन्होंने चाइना के राजदूत का दायित्व स्वीकारा है, तब से भारत और चीन के संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ है। ये आप सबके लिए गौरव का विषय है कि पूरे दुनिया के लोगों में से जिनका चुनाव हुआ, उनमें से एक नाम इंदौर से भी उभरा है। तीसरा नाम जो सेफ एक्सप्रेस के पवन जैन, जिन्होंने, ये तो कमेटी ने उनका नाम चुना, मैंने नाम सुना, कभी वो मेरे पास आए नहीं, लेकिन उन्होंने जो कृत्य किए हैं और जो उपलब्धियां पाई हैं वो समाज के लिए अनुकरणीय है, इसलिए उनका नाम यहाँ रखा गया। और चौथा नाम सुकेश जैन, सीनियर आईपीएस अधिकारी, जो अभी आईजी के पद पर प्रतिष्ठित है। आप लोगों ने देखा भी, 2-3 बार यहाँ आए भी है। वो एक अधिकारी, बाद में श्रावक, पहले बड़ा समर्पित व्यक्तित्व, उनका नाम चुना गया, वो भी एकदम इसके योग्य हैं। और 5वां नाम दिलीप बिल्डकॉन, एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र जैन, जिनकी उसमें बहुत बड़ी भागीदारी है, और जिन्होंने अपनी व्यक्तित्व के बल पर अपने आप को बहुत ऊंचा उठाया है। ये 5 व्यक्तित्वों का सम्मान निश्चित एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार बंधुओं, इस चातुर्मास में भावना योग को बहुत अच्छा प्रमोशन मिला। भावना योग का बृहत आयोजन हुआ, और भावना योग के उस बृहत आयोजन के साथ
सबसे बड़ी कड़ी जुड़ी कि भावना योग पर एक प्रयोग चल रहा है हेल्थ ऑफ इंदौर के साथ। अभी प्रतिदिन लगभग 2700 लोग नियमित भावना योग कर रहे। 1 महीना हो गया, उनकी जांच भी हो गई, और फिर 1 महीने बाद और 1 महीने बाद और 3 महीने में भावना योग का ये प्रयोग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा वो एक बहुत बड़ा दस्तावेज बनेगा। मैं उसके लिए पूरे भावना योग की टीम को, खासकर डॉक्टर क्या नाम है उनका, विनीता कोठारी, विनीता कोठारी, और इधर छवि दोषी और रितेश पाटनी और जो लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि वे इस कार्यक्रम को इसी अनुरूप आगे बढ़ाए। इस चातुर्मास में नवरत्नों और यजमान महोदय ने जिस प्रकार की भूमिका बनाई है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आगे के चातुर्मासों में अब यजमानों का आवेदन पहले से आने लगेगा कि महाराज ये श्रेय हम आगे पर भी करेंगे, और हमने भी ये तय कर लिया ये प्रयोग सफल है तो अब हर साल ऐसा ही प्रयोग चलता रहेगा। अब हमारे किसी चातुर्मास में कलश आदि रखना हो तो उसके लिए यही भूमिका होगी। बंधुओं, मैं गुणायतन के पूरी टीम को कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हमें नई टीम को और आगे बढ़ाना है, बी टीम तैयार करना, युवा टीम आगे बढ़ाना है, और जो युवा लोग इससे और जुड़ना चाहते वो जुड़े, सदस्यता के अभियान को गति दे, निश्चित उसकी एक उपलब्धि होगी। बंधुओं, चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ है। यहाँ जो कुछ भी चातुर्मास में आया है वो सब यहीं लग रहा है, कहीं जाना नहीं है। ये बात पहले भी घोषित था और अभी धर्म प्रवाहना समिति के अध्यक्ष महोदय ने उसे और घोषित कर दिया। आज तक किसी भी चातुर्मास का या किसी भी प्रवास का 5 पैसा भी गुणायतन में नहीं गया, बल्कि गुणायतन वालों ने वहां तन मन धन लगाकर उनको सहयोग ही दिया है। ये ध्यान रखना। हाँ, गुणायतन के प्रति तो लोगों का ऐसा रुझान है कि लोग खुद आगे होकर के इसे अपना समर्पण करते और काम होता है।